नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। राहुल गांधी छात्रों के बीच जा रहे हैं और एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं कि नीट के एग्जाम्स जो लीक हुए, सीबीएसई के साथ जो गफलत हुई है, उन तमाम चीज़ों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। क्यों ये गड़बड़ी हो रही है? युवाओं के भविष्य के साथ सरकार क्या जो हो रहा है, वो खिलवाड़ किस तरह से रोका जाए? और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इन तमाम मुद्दों को लेकर कोटा से उनकी यात्रा शुरू होगी, जो कोटा, इलाहाबाद, पटना, कई जगह जाने वाली है। तो हमने इस विषय पर बातचीत की कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता गुरदीप सिंह सप्पल के साथ। आप ज़रा बातचीत सुनिए, उन्होंने पूरी डिटेल में बताया है कि क्या कार्यक्रम है, क्या प्लान है और इसके पीछे का क्या मकसद है। पहले आप ये सुनिए बातचीत। नहीं है। इस देश के अंदर रविंद्र जी शुरू से एग्जाम होते हैं। बड़े एग्जामों के लिए जब भारत आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी ने सिस्टम बनाया तो यूपीएससी बनाया, एसएससी बनाया। यूपीएससी संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान के तहत बनी है। जब संविधान के तहत संस्था होती है, उसकी पावर होती है, उसको अपना स्टाफ रखा जाता है, वो सारी व्यवस्थाएं अपनी क्रिएट करता है, सरकार उसको बजट देती है और उसका ऑडिट होता है। इनको ये नहीं चाहिए था सिस्टम, इनको ये सिस्टम नहीं चाहिए था। तो जब एनटीए बनाने की बात थी और उसमें ये हुआ कि यूपीएससी जैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए या संवैधानिक होना चाहिए या बाय कानून बनना चाहिए, इन्होंने वो नहीं किया। इन्होंने एक सोसाइटी बना दी, उसमें कुछ सरकारी अफसर रख दिए और वो सोसाइटी के पास आज भी अपने कोई परमानेंट एम्प्लॉइज पूरे नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट काम है वो सोसाइटी ठेके पे बाहर से कराती है, वो ठेके इनके लोगों को जाते हैं। जब आप इतने बड़े देश के अंदर सोसाइटी बना दोगे, और आपको मालूम है एनटीए का आज तक सीएजी ऑडिट नहीं कर सकती, ऑडिट के बाहर है वो। तो आपने जानबूझकर वो नीतियां बनाई जिसकी वजह से आज छात्र को दिक्कत है। तो ये नरेंद्र मोदी ने मरवाया है, ये किसी और ने नहीं किया है, उनकी नीतियों ने किया है। अगर एनटीए को यूपीएससी जैसी संस्था बनाते, अगर उसका ऑडिट होता, अगर वो ट्रांसपेरेंसी से चलता, अगर वो काम इन हाउस करता, अगर उसके बाद अपने एम्प्लॉइज होते, अपनी टेक्नोलॉजी पे मास्टरी होती, तो इतने बड़े देश के अंदर आज ये देश भुगत नहीं रहा होता बच्चे। तो ये इनकी नीतियां हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट नीतियां हो, चाहे वो किसानी की नीतियां हो, चाहे वो ट्रेड नीतियां हो, चाहे वो बिजली की नीतियां हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीतियां हो, चाहे एग्जाम की नीतियां हो। इनकी नीतियों का असर अब आ रहा है और वो तो अब अभी देश को दिख रहा है। राइट। अभी एक प्रोग्राम भी राहुल गांधी ने लॉन्च किया है, कोटा होते हुए इलाहाबाद, कई जगह भी यात्रा निकालेंगे। आखिरी सवाल अगर वो बता पाएं सर आप, और उसका वो उद्देश्य मुख्य तौर कन्वेंशंस पर हैं। क्या है? देखिए, जब से नीट का इशू आया है, हमारे जो युवा संगठन हैं, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों की बात को उठाना और छात्रों तक पहुंचाना कि क्यों हो रहा है, ये जरूरी है। और अब हमारा ये मानना था अब तक कि सरकार छात्रों की आवाज सुनेगी। हमारा ये मानना था कि इतने बड़े पैमाने पर छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं, डिप्रेशन में गए हैं, करियर खराब हुए हैं और उस दुख दर्द से गुजरे हैं, उसकी जिम्मेवारी सरकार फिक्स करेगी, सिस्टम को ठीक करेगी और मंत्री का इस्तीफा लेगी, क्योंकि मंत्री इसी काम के लिए होते हैं ना। बिल्कुल सर। लेकिन सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया, सरकार ने किसी की जवाबदेही तय नहीं की। सरकार ने आज भी नीट का सिस्टम को, जैसा मैंने कहा कि वो सोसाइटी है, उस पर कोई रिव्यू शुरू नहीं किया। किसी किस्म से केवल लोगों को दिखाने के लिए एक एग्जाम ठीक करने के लिए एयरफोर्स से पर्चे भिजवा दिए। चलिए वो एग्जाम ठीक हो जाएगा। कितने एग्जाम में आप एयरफोर्स और आर्मी लगाओगे? सिस्टम ठीक करना था, वो कान पे जू नहीं रेंग रही है। इसलिए राहुल गांधी अब कुछ शहरों के अंदर, वो आज उन्होंने प्रोग्राम दिया है, वो जाएंगे, छात्रों से बात करेंगे और कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को और उग्र और तेज बनाएगी, क्योंकि इशू कांग्रेस पार्टी का नहीं है। मैं फिर कहूंगा, इशू उन छात्रों के भविष्य का है जो दिन रात मेहनत करते हैं। इशू उन छात्रों के भविष्य का है जिनके पेरेंट्स अपना पेट काट के, अपनी जमीनें बेच के उनको पढ़ा रहे हैं। और इशू उस शिक्षण व्यवस्था का है जिसको इन्होंने बर्बाद कर दिया है। वो शिक्षण व्यवस्था जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, कोचिंग पहले भी होती थी रविंद्र जी, ट्यूशन पहले भी बिल्कुल। पढ़ते थे, कोई बहुत सिस्टम, ये नहीं कहता हूं कि बहुत गुलाबी
उस समय कोई माहौल था, रोज़ी पिक्चर थी, ऐसा तो नहीं था। लेकिन अब उसको सिस्टमैटिक रूप से आपने नीट और जेईई का सिस्टम ऐसा बना दिया है कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर कोचिंग नहीं लेगा, तो वो उसको पास ही नहीं कर सकता। और कोचिंग का खर्चा गरीब परिवार किस तरह से दे रहे हैं, इसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। और दूसरा, उन्होंने सस्ती एजुकेशन बंद कर दी। पिछले 12 साल में सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली हैं। हर चीज़ प्राइवेट है और प्राइवेट की फीस इतनी ज़्यादा हो गई है कि पढ़कर या तो नौकरी लग नहीं रही है या लग रही है तो अपना कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं एजुकेशन लोन बच्चे। इस कुचक्र में जो फैला दिया है, राहुल गांधी उसके खिलाफ युवाओं के साथ, छात्रों के साथ आगे उतरेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इस सरकार को हमने मजबूर करना है कि आपको आवाज़ सुननी होगी। जी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरदीप जी, आपने समय निकाला और बहुत तफ़सील से डिटेल में वैचारिक तौर पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपने हमारे सामने रखी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। तो ये थी दोस्तों हमारी बातचीत गुरदीप सिंह सप्पल के साथ, जिन्होंने बताया कि कैसे यूपीएससी बनाई गई, कैसे एसएससी बनाई गई और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को किस तरीके से इनका निर्माण किया गया, कैसे देश में ये लोग अच्छे से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा पाएँ, ये किया गया। देखिए 1919 में भारत में आईसीएस की परीक्षा होना शुरू हुई थी। उसके पहले तो आप जानते ही हैं कि लंदन में होती थी और तब से लेकर आज तक शायद आईसीएस का पहला एग्ज़ाम इसको कहते थे, फिर आईएएस कहते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी 1935 में बन गई थी, जब अंग्रेज़ी राज था उस वक़्त। और उसके बाद से लगातार ये संस्थाएँ एक शानदार इनका लंबे समय से लेकर आज तक रिकॉर्ड रहा है, जिसमें कभी पेपर लीक या इस तरह की दिक्कतों का सामना इनको नहीं करना पड़ा। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब अगर हम लोग बात करें कि आज की स्थिति क्या है, नीट का एग्ज़ाम, एनटीए, ये सब क्या इंस्टीट्यूशंस हैं? ये इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए हैं इस सरकार। तो इस सरकार के आने के बाद से समस्याएँ बढ़ रही हैं और उन्हीं बढ़ती हुई समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया था गुरदीप सिंह सप्पल ने। उन्होंने बताया कि कैसे उस दौर में जो मजबूती के काम किए गए थे, पिछले 10 बरस में वो या तो कमज़ोर पड़े हैं या फिर उनसे बदल के जो सरकार ने नियम कानून लेके आए, वो कितने इफ़ेक्टिव हैं कि नहीं। इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। हम लोग जब इस तरह की कोशिश करते रहते हैं कि आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दें, लीडर्स के साथ बातचीत करानी हो या कुछ और, तो हम लोग अपनी तरफ से कसरत करते हैं कोशिश। आपसे गुज़ारिश ये है कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर संभव हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन भी कर लीजिए, क्योंकि उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी आज के दौर में जब इतना मुश्किल है इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म को आगे बढ़ाना। ऐसी स्थिति में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप तक अपनी सही जानकारी पहुँचाएँ। तो आप अगर हमारे चैनल को जॉइन करेंगे तो हमारे लिए बड़ी सहायता। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।